मित्रों, राम जन्मभूमि अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को लेकर के चारों ओर चर्चा है, लेकिन सरयू नदी की बात न हो, माँ सरयू की बात न हो तो अयोध्या की कहानी पूरी तरह से संपन्न नहीं होती। आइए जानते हैं कि प्रभु श्री राम की अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी की कहानी तथा उसका इतिहास, वह उद्गम यानी जहाँ से सरयू नदी का प्राकट्य हुआ है वह क्या है। तो मित्रों, वेद पुराण में सरयू का उल्लेख इस प्रकार से है कि रामायण काल में सरयू कोसल जनपद की प्रमुख नदी थी। वहीं महाभारत के भीष्म पर्व में सरयू नाम का उल्लेख मिलता है, इसे ब्रह्मचारिणी बताया गया है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरयू की महिमा का बखान करते हुए लिखा है, अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरयू पावनी। इस चौपाई के जरिए श्री तुलसीदास जी ने सरयू नदी को अयोध्या की प्रमुख पहचान के रूप में इस चौपाई से सबको परिचित कराया है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में सरयू नदी की महिमा का बखान किया गया है और महर्षि पाणिनि ने अपनी पुस्तक के अष्टाध्यायी में सरयू नदी का उल्लेख किया है। वहीं लोक भाषा में सरयू नदी को लेकर के ऐसा कहा जाता है कि सरयू में नित दूध बहता है, यानी सरयू में नित दूध बहत है, मूर्ख जाने पानी। इसका अर्थ यह है कि पावन सरयू में निरंतर दूध की धारा बह रही है, अमृत बह रही है, लेकिन मूर्ख जन इसे पानी समझते हैं। वहीं वामन पुराण के 13वें अध्याय तथा ब्रह्म पुराण के 19वें अध्याय और वायु पुराण के 45वें अध्याय में गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, शारदा आदि नदियों का हिमालय से प्रवाहित होना बताया गया है। और सभी नदियों का प्रवाहित होना, सभी नदियों का उद्गम होना आप लोग तो सुने होंगे, पर सरयू माता का उद्गम कैसे हुआ यह आप सभी को हम बताते हैं। सरयू वैदिक कालीन नदी है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, पुराणों में भी वर्णित है। सरयू भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई। कहा जाता है कि इस पवित्र नदी का उद्गम भगवान विष्णु के अश्रु से यानी भगवान विष्णु के आंसू से हुआ। आनंद रामायण के यात्रा कांड के अनुसार प्राचीन काल में शंकासुर दैत्य ने वेद को चुरा करके समुद्र में डाल दिया था और खुद भी वहां जाकर के छिप गया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर दैत्य का वध किया और ब्रह्मा को वेद सौंपकर अपने वास्तविक रूप में आ गए। उस समय हर्ष से भगवान विष्णु की आंखों में प्रेम के अश्रु टपक पड़े और ब्रह्मा ने विष्णु जी के उस प्रेम अश्रु को मानसरोवर में डाल करके उसे सुरक्षित कर दिया और इस जल को महापराक्रमी वैवस्वत महाराज ने बाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला और यही जलधारा सरयू नदी कहलाई है। मत्स्य पुराण के अध्याय 121 और वाल्मीकि रामायण के 24वें सर्ग में इस नदी का वर्णन आता है। सरयू नदी वास्तव में शारदा नदी की ही सहायक नदी है। इसे सरयू या सरजू जो भी कह लें, सरयू नदी उत्तराखंड के शारदा नदी से अलग होकर के उत्तर प्रदेश के जरिए अपना प्रवाह जारी रखती है। यह मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी से निकलती है और शारदा की सहायक नदी बन जाती है। बात करें सरयू नदी के इतिहास की तो इसका उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म शास्त्रों, वेद, रामायण में भी मिलता है। सरयू गंगा की 7 सहायक नदियों में एक सहायक नदी है। सरयू नदी की पवित्रता ऐसी है भक्तों कि इसमें स्नान करने से मनुष्य की अशुद्धियां नष्ट हो जाती है। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म स्थान, राज्य की राजधानी अयोध्या सरयू तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम की बाल लीला के दर्शन के लिए सरयू माँ का आगमन धरती पर त्रेता युग से पहले हुआ था। इस तरह से यह नदी न केवल अयोध्या बल्कि संपूर्ण भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अयोध्या की पहचान है सरयू। पुराण और रामायण के अनुसार सरयू का आगमन त्रेता युग से पहले बताया गया है और वहीं वर्तमान में भी यह नदी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। विशेष अवसरों पर श्रद्धालु इस नदी में स्नान करते हैं। साधु संत तपस्वी इस नदी के किनारे अपनी तपस्या करते हैं और माँ सरयू का पूजन करते हैं। भव्य दिव्य शाम को सुंदर महाआरती होती है और सरयू तट का मनोरम दृश्य देख करके कौन न लुभाए। और एक विशेष बात कि भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करके रावण का वध करके और राम राज्य की स्थापना किया। 11,000 वर्ष तक भगवान श्री रामचंद्र जी ने राम राज्य का संचालन करने के बाद में प्रभु श्री राम जब अपने धाम साकेत जाने लगे तो सरयू माता के मार्ग से यानी सरयू में प्रवेश करके और फिर प्रभु श्री धाम गए।